रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है कि उसने हमें आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशने हस्ती के वलीन फसले बहार सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम राहते आदम व बनी आदम हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल परवरदिगार हमारे इबादात को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 जुमा पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। गुज़िश्ता जुमा हम इराक़ की ज़ियारतों में थे। अहलुल्लाह के आस्थानों की ज़ियारत से शरफ़ हासिल कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जगह जगह अल्लाह वालों के आस्थानों में आप सब के लिए दुआ हुई। अल्लाह तबारक व तआला वो दुआएं कबूल फरमाए और आप सबको भी ज़ियारतों का मौका इनायत फरमाए। फिर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको आपको मिला दिया। नमाज जुमा का मौका है। हमने अल्लाह वालों के उस जिक्र से मामून आयत मुबारका पढ़ी है जिसका खुद अल्लाह ने अपने कलाम में जिक्र फरमाया। औलिया अल्लाह यानी अल्लाह वाले ये बड़े बड़े मरातिब के हामिल होते हैं। इनका दर्जा इसलिए बढ़ जाता है कि ये अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह से, अल्लाह के नाम से जो चीजें जुड़ जाती हैं वो खास हो जाती हैं। अल्लाह का घर आम घरों की तरह नहीं रहता। अल्लाह की किताब आम किताबों की तरह नहीं रहती। अल्लाह के रसूल आम लोगों की तरह नहीं रहते।
अल्लाह के वली आम लोगों की तरह नहीं रहते। जब अल्लाह के नाम से निस्बत लग जाती है तो फिर वो खास हो जाते हैं। खास को खास समझना ही समझदारी है, खास को आम समझना ये नादानी है, और इस नादानी से हमको बचना है। एक दर्जा होता है अवाम का, आम लोग, दूसरा दर्जा होता है खवास का, जो आम लोगों से ऊपर उठकर होते हैं, वो खास लोग होते हैं। और एक दर्जा होता है खस्सुल खवास का, यानी खास लोगों में भी और खास लोग। परवरदिगार आलम ये दर्जात देता है। किसी को मेहनतों मशक्कत के बाद ये दर्जात मिलते हैं, और किसी को ये दर्जात अताई भी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से अता फरमा देता है। बहरहाल ये दर्जात है, इसको मानना पड़ेगा। अब रही वलियों की बात, अल्लाह के वली खास बंदे होते हैं अल्लाह के, और ये खुसूसियत उनको अपने मुजाहिदात और रियाजात और इल्म और अमल की वजह से, मशक्क़तों की वजह से मिलते हैं मुकामात। बास को अल्लाह अता फरमा देता है, बगैर मेहनत के, बगैर मशक्क़त के। तो कसबी अल्लाह वाले होते हैं, और वो अल्लाह वाले भी होते हैं जिनको विलायत अता होती है, अताई। अब ये खास बंदे इसलिए हैं कि अल्लाह की खुर्बत से मालामाल हो गए, और इनको नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर अपने कलाम में इन बंदों का जिक्र फरमाया। उस किताब में जो किताब क़यामत तक रहने वाली है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खास बंदों का तस्करा अहादीस मुबारका में फरमाया। कुरान और अहादीस में जिन बंदों का जिक्र खैर आ गया, अब वो बंदे किसी के छुपाए नहीं छुप सकते, किसी के रद्द करने से रद्द नहीं हो सकते। आप तारीख पढ़िए, आपको अंदाजा होगा कि बड़े बड़े शाहाने वक्त ने चाहा कि अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों को अपने ताबे करें, अपने मुसख्खर करें, लेकिन तारीख गवाह है कि कोई भी अल्लाह का वली बड़े से बड़े बादशाह के ताबे नहीं हुआ, बल्कि तारीख गवाह है बड़े बड़े बादशाह इन दुर्वेशों के ताबे हो गए, और इनकी विलायत के आगे सरे तस्लीम उन्होंने खम कर दिया। आप पढ़े तारीख, आपको पता चलेगा। औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह, शहीनशाह, अल्लाह के वलियों के आगे
अपना सर तस्लीम खम करते हुए दिखाई देते। आप जाकर देखें औरंगाबाद में उनकी ख्वाहिश और उनकी आरजू के मुताबिक अल्लाह के एक वली के कदमों में उनका मज़ार आपको नजर आएगा। ये उनकी अपनी ख्वाहिश, अपनी आरजू थी, उनकी वसीयत थी कि मुझे अल्लाह के इस वली के पाइन में दफनाया जाए। जी, यही शहंशाह औरंगजेब थे जिन्होंने ख्वाजा दक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में यूं अपनी इजहार अकीदत करते हुए गुजरे। नीस्त काबा दर दक्कन जो दर कहेगे सुदराज, बादशाह दीन और दुनिया ता अबद बंदा नवाज। किसने कहा? एक बड़े बादशाह ने कहा। तारीफ में किसकी? अल्लाह के एक वली की तारीफ। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये औलिया अल्लाह जो होते हैं ये खास लोग होते हैं और इनकी खुसूसियत कुरान और हदीस से साबित है। कोई माने या कोई न माने, कुरान और हदीस से साबित है अल्लाह वालों की खुसूसियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, जब मैं किसी को अपना वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मुहद्दिसीन इकराम ने इसकी तशरीह यूं फरमाई, आंख बन जाता हूं का मतलब यह है कि आंख किसकी होती है? देखना मेरा होता है। कान इसके होते हैं, सुनना मेरा होता है। हाथ इसके होते हैं, पकड़ना मेरा होता है। पैर इसके होते हैं, चलना मेरा होता है। तो क्या आम आदमी के साथ ऐसा होता है? नहीं। जब किसी के साथ ये हो रहा है तो समझ लो कि ये आम नहीं है, अल्लाह ने इनको खास बना दिया। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये खुसूसियत मेहनतों मशक्कत से आती है और बाज को बगैर मेहनत के अता हो जाती है। ये दो तरीके हैं, कसबी अताई, किसी को मेहनत से और किसी को अता से ये खुसूसियत मिल जाती है। लेकिन एक बात मुश्तरिका है दोनों में, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहनत के बाद देता है और जिसको बगैर मेहनत के अता करता है, ये दोनों में मुश्तरिका कुछ खूबियां होती हैं जो दोनों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी अता हो जाए, उसके लिए शर्त है। क्या कुरान कहता है, वो शर्तें कुरान बयान कर रहा है। क्या होना? मेहनत और मशक्कत के बाद भी या अताई, इसके लिए शर्तें क्या हैं? कुरान शर्त लगा रहा है, अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले होना, वो कानू यत्तकून, और तक़वे वाले होना। तो मालूम क्या हुआ? जो बेईमान है
वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल नहीं हो सकता। जो बेतकवा है वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल नहीं हो सकता। चाहे कसबी हो चाहे अताई हो, विलायत उसी को मिलती है जिसके अंदर ये दो खूबियां पाई जाती है, ईमान और तक़वा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह में शामिल होने के लिए इब्तिदा में ये दो चीजें जरूरी होती है, ईमान और तक़वा। ये है तो फिर फजले खुदा से वो वलियों में शामिल हो सकता है, मेहनत और मशक्कत से या खुदा की अता से। अब रही बात पीराने पीर की। आपका मामला तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत में वो आला मुकाम दिया है कि आपके मुंह से जिसके बारे में निकल जाए कि तू वली है, तो आपके बोलने से वो वली हो जाता। आपके मुंह से जब निकल गया कि तू वली है, बस वो वली हो गया। फैसला मेरी किस्मत का होगा वही जो जुबान से तुम्हारी निकल जाएगा। ये विलायत का आला मुकाम है। इसीलिए तो आपको गौसे आजम कहते हैं, इसीलिए तो आपको गौसुस सकलैन कहते हैं। जिस तरह इंसानों की सफ़ें आपके आगे सर निगू हैं, सब सर झुकाए अदब से खड़े, ऐसे ही जिन्नात की सफ़ें भी आपके आगे खड़ी। आपको गौसुस सकलैन कहा जाता है। विलायत की भी अक़साम है, विलायत की भी दर्जात है, मरातिब है, उसमें बड़े रुतबे पर आप फाइज हैं। ये अल्लाह के दोस्तों का मामला है। इनका ईमान आम लोगों के ईमान से कई दर्जे बुलंद और आला होता है। इनका तक़वा आम लोगों के तक़वे से बहुत बुलंद और बाला होता है। और तक़वे के लिए इल्म चाहिए ना, बगैर इल्म के तक़वा कैसे आएगा। तक़वा और परहेजगारी के लिए इल्म चाहिए। तो तीन चीजें हो गई तफसील में जाने के बाद। एक तो ईमान हुआ, एक इल्म हुआ, एक तक़वा हुआ। और पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमत व रिज़वान का मामला तो ये है कि आपका घराना और आपके घर के दीगर अफराद भी तक़वा और परहेजगारी के ऐसे पैकर कि परवरदिगार आलम ने इस घराने पर खास करम किया। बड़े अल्लाह वाले, आप में से अक्सर ने सुना है और कुछ ने न भी सुना हो, तो उनके लिए अर्ज है कि आपके वालिद गिरामी का तक़वा, आपके वालिद गिरामी का तक़वा ये कि एक बार बहुत भूख लगी थी, खड़े थे दरिया के किनारे और वहां से पानी में बहता हुआ एक सेब जा रहा था।
शिद्दत भूख की वजह से उससे उठाया और खा लिया। तकवे की बात कर रहा हूं। खाने के बाद ख्याल आया कि ये सेब न जाने किसका था। जिसका भी सेब मैंने खाया है उसको कीमत अदा करनी होगी। अब ये सेब था किसका? तो आपने अंदाजा लगाया कि जिधर से बहकर आ रहा है उधर ही कोई इसका मालिक होगा। चलो जाते हैं। पलट कर जाने लगे, देखा कि एक बाग था सेब का और उसकी शाखें कुछ नदी की तरफ झुकी हुई थी। अंदाजा लगा लिया कि इसी बाग का सेब था और ये बहकर जा रहा था। बाग के मालिक से मिलते हैं, कहते हैं कि भाई एक सेब मैंने खा लिया है बगैर इजाजत के, मैं उसकी कीमत अदा करने आया। बाग के मालिक भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो भी अल्लाह के वली थे। उन्हें तलाश थी किसी ऐसे जवान की जिसके अब्दे निकाह में वो अपनी बेटी देना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक मुत्तकी जवान की जरूरत थी। देखा कि ये बहुत ही पारसा और बड़ा ही मुखलिस और बड़ा मुत्तकी नजर आता है। चलो अब इनके तक़वे को परखेंगे। कहा सेब की कीमत अदा करना चाहते हो? हाँ। उस सेब की कीमत यह है कि मेरे बाप को 1 साल तक पानी देना होगा, बाग की निगरानी करनी होगी, बाग के झाड़ों को पानी देना होगा। आपने कहा ठीक है। उस सेब को हलाल करने के लिए मैं 1 साल की मेहनत करने को तैयार। इतनी बड़ी कीमत होती है क्या एक फल की? नहीं, मगर कीमत लगाने वाला कीमत लगा रहा है, कीमत कबूल करने वाला कबूल भी कर रहा है। 1 साल की मेहनत, 1 सेब की कीमत। साल भर तक वो बाग की खिदमत चलती रही, बाग को सैराब किया जाता रहा। उसके बाद जब साल हुआ तो उस जवान ने कहा कि मैं साल हुआ है, जाना चाहता हूं। ये किसकी बात चल रही है? इस सेब खाने वाले कौन थे? ये थे पीराने पीर के वालिद। हाँ, अबू सालेह हजरत मूसा। अभी शादी नहीं हुई, जवानी का आलम, तखवे का ही आलम। कहा कि अब मुझे इजाजत दें कि मैं जाना चाहता हूं, साल हो गया है। बाग के मालिक ने कहा नहीं, और एक कीमत अदा करनी है आपको। जो वो क्या? मेरी बेटी से शादी करना। अच्छा ठीक है, वो भी हम आपकी कीमत अदा कर देते हैं। मालिक ने कहा कि पहले सुन तो लो कि वो मेरी बेटी है कैसी। हाँ फरमाइए। तो बोले वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, गूंगी है। ये सारी चीजें उसके अंदर। क्या शादी करोगे? कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। सेब को हलाल करना, तकवे का आलम देखिए।
सेब को हलाल करना, तकवा इसको कहते हैं। बल्कि मैं अर्ज करूं कमाले तकवा कहते हैं। तकवा तो ये होता है कि भाई एक सेब की कीमत क्या है, आप ले लीजिए, मेरी जान छुड़ाइए। ये तकवे का कमाल है कि आगे वाले पर छोड़ दिया गया है कि आप जो कीमत लगाएंगे मैं देने तैयार हूं। अब ऐसी लड़की से शादी करना है, जिंदगी का पूरा वक्त गुजारना है, ये सब सोचकर भी आपके वालिद गिरामी ने मंजूर कर लिया कि ठीक है चलो कर लेते हैं। अक़्द निकाह हुआ, खुतबा निकाह हुआ, हिजाब कबूल हुआ। उसके बाद जब हुजरे अरूसा में पहुंचे, अपने रूम में पहुंचे, देखा, फौरन कमरे से बाहर आ गए, ये समझकर कि मैं गलत जगह चला गया, या फिर जिस लड़की की बात हुई थी वो लड़की नहीं है, कोई दूसरी लड़की है। बाहर आ गए, आकर अपने खुसरे मोहतरम से कहा कि हजरत, मुझसे तो कहा गया था कि लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है। देख, गूंगी है, लेकिन जब मैं कमरे में गया हूं, हुस्न जमाल का पैकर अंदर है, देखने के भी लायक है, सुनने के भी लायक है, बोलने के भी लायक है, पकड़ने के भी लायक है, चलने के भी लायक है। अल्लाह ने हुस्न सूरत, हुस्न सीरत का यहां मजमुआ बना कर रखा है। ये तो कोई और लड़की है। खुसरे मोहतरम ने कहा कि उसी लड़की से आपका देने का हुआ है। हजरत, आपने फरमाया था ना कि ये ऐब है। हजरत ने फरमाया ये ऐब नहीं, उस लड़की के हुनर हैं। मैंने अंधी इसलिए कहा कि खिलाफ शरा किसी चीज को देखने से वो अंधी है। बहरी इसलिए कहा कि खिलाफ शरा कोई बात सुनने से बहरी है। ये मफहूम था मेरा। अच्छा, आज तक मेरी बेटी ने खिलाफ शरा ना देखा है, ना खिलाफ शरा सुना है, न शरीयत के खिलाफ पकड़ा है, न शरीयत के खिलाफ चला है, न शरीयत के खिलाफ कोई बात आज तक इस उम्र तक बोली है। इतनी पाकीज़ा और इतनी ताहिरा मेरी लड़की है। मुझे आप जैसे जवान की तलाश थी, अल्लाह ने आपको मुझसे मिला दिया, मेरा काम पूरा हो गया। क्या बताना चाहते हैं? तकवा और परहेजगारी का वो पैकर जो एक सेब की कीमत की अदाई के लिए साल भर तक बाग की बागबानी करता रहा, और तकवा और परहेजगारी कि वो पैकरा, वो खातून जिसने कभी शरीयत के खिलाफ न सुना, न देखा, न बोला, न चला, न पकड़ा, सर से पांव तक शरीयत मुताहरा की ऐसी पाबंद कि बाप गवाही देता है कि एक काम भी खिलाफ शरा इसने बचपन से आज तक नहीं किया है। हम बताना ये चाहते हैं, जब ऐसा पारसा बाप हो, जब ऐसी पारसा माँ हो, जब ये दोनों का अक़्द निकाह होता है तो वैसे आज़म पैदा होते हैं। अंदाजा करो कि पीराने पीर के माँ बाप का कितना असर पीराने पीर के अंदर आया होगा।
औलाद तो माँ बाप के कमालात की मसर होती है ना, कि बाप के औसाफ आए, माँ के औसाफ आए। फिर ऊपर चलिए, बाप का सिलसिला जाकर इमाम हसन से मिलता है, माँ का सिलसिला जाकर इमाम हुसैन से मिलता है। एक जात में हसनी और हुसैनी फैजान जहां जमा हो जाता है, उसे फैजान गौसे आजम कहते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन होते हैं? जो ईमान के आला दर्जे पर हो। वली कौन होते हैं? जो इल्म व मारिफत के आला दर्जे पर हो। वली कौन होते हैं? जो तक़वा व तहारत के आला दर्जे पर, जिसके पास ईमान का दर्जा नहीं, जिसके पास इल्म की बोबास नहीं, जिसके पास तक़वा व तहारत का मेयार नहीं, वो वली नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसों को वली समझा जा रहा है तो फिर समझने वालों की गलती, वो दावेदार की गलती नहीं है, उसकी गलती तो अल्लाह पकड़ेगा। जो ऐसे नाअहल लोगों को वली समझ बैठे हैं, गलती उनकी है। एक मुशायरा हो रहा था, सुना हमने। उस मुशायरे में एक शायर साहब को बुलाया गया था, जो कलाम भी सही नहीं पढ़ते थे और माइक से हटते भी नहीं थे। लोग तमाम के तमाम बेजार हो गए। अरे ये बंदा सही सुनाता भी नहीं है और माइक छोड़ता भी नहीं है, हमारी तबीयत बेजार हो गई। लोगों की बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक मौसूफ बैठे हुए थे बड़े गुस्से वाले मजमे में, उन्होंने डंडा लिया और वहां टहलने लगे किसी की तलाश में, किसी को ढूंढते हुए, हाथ में डंडा लेकर इधर से उधर, उधर से इधर। वो शायर साहब समझ गए शायद मेरी शामत आई। उन्होंने उस साहब को देखकर कहा कि जनाब आली, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी खत्म कर देता हूं। वो डंडे वाले साहब बोले, नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको यहां पर लाया है, जो आपको शायर समझकर यहां दावत दी है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो अगर कोई ढोंगी आदमी अपने आप को वली बताए तो उसका क्या कसूर है? वो तो ढोंगी है। लेकिन उसको कोई वली समझता है, कसूर इसका है। किसी को वली बोलने से पहले, उसको वली मानने से पहले ये देखो कि उसके अंदर ईमान आला दर्जे का है कि नहीं। ये देखो कि उसके अंदर इल्म इरफान है कि नहीं, उसके अंदर तक़वा व परहेज़गारी है कि नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये अल्लाह ने मेयार करार दिया है। अगर ईमान आला दर्जे का ना हो, अगर इल्म मारिफत का हुनर ना हो, अगर तक़वा व तहारत ना हो, वली नहीं हो सकता। वली तो वो है जिसके पास ये औसाफ होते हैं, ये कमालात होते हैं। आम लोगों से ज्यादा इल्म होता है, आम लोगों से ज्यादा ईमान की हरारत होती है। आम आदमी किसी बुराई को देखकर दिल में बुरा समझता है, लेकिन अल्लाह का वली जब किसी बुराई को देखता है
तो अपने हाथ से रोकता है, हाथ से ना हो सके तो अपनी जुबान से कम उसे रोकता है। ये ईमान का मेयार, तकवे का मेयार आपने अभी सुना। इल्म का मेयार, आम लोगों के पास जितना इल्म नहीं होता, अल्लाह के वली के पास उस कदर इल्म होता है कि आम लोगों के पास नहीं होता। आम लोग तो आम लोग हैं, बड़े बड़े उलमा के पास जो इल्म नहीं होता वो अल्लाह के वली के पास होता। महफिल सजी थी इल्म की और मसनदे इरशाद पर गौसे आजम जलवगर वास फरमा रहे हैं। मजमे में एक वक्त का बड़ा आलिम आकर बैठा हुआ है, इब्नुल जूजी, अल्लामा इब्नुल जूजी उसका नाम। वो आलिम बैठे हुए, वो ये सुनकर आए थे कि पिराने पीर का इल्म बहुत वसी है। बैठे, पिराने पीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आयत पढ़ी कुरान की, अब उसकी तफसीर करना शुरू किया। एक जाविये से तफसीर की, फरमाया कि इस आयत की एक तफसीर ये है। लोग महजूज हुए, और वो आलिम साहब भी बैठे बैठे दिल में सोच रहे हैं ये तफसीर तो मुझे मालूम है। वो ये सुनकर आए थे कि बड़े इल्म का दरिया रखते हैं अपने पास पिराने, देखें तो सही कि मुझसे भी ज्यादा इल्म है क्या। वो ये समझ रहे थे अपने नहीं कि मेरे पास बहुत इल्म है, मुझसे ज्यादा है, चलो देखेंगे। परखने के लिए आए थे। सरकार पिराने पीर ने दूसरी तफसीर बयान फरमाई, उनके दिल में आया, जुबान से नहीं बोला, दिल में आया। किसकी महफिल में बैठे हैं वो? एक आलिम की महफिल में नहीं बैठे इब्ने जूजी, एक वली की महफिल में बैठे हैं। आलिम वो होता है जो जुबान से निकलने वाले लफ्जों को पकड़ लेता है, वली वो होता है जो दिल में आने वाले ख्यालात को पकड़ लेता है। इब्नुल जूजी के दिल में जो ख्याल आ रहा था, पिराने पीर वहां भी देख रहे थे। तीसरी तफसीर फरमाई, इब्नुल जूजी के दिल में आया, पिराने पीर देख रहे हैं। यह भी मुझे मालूम है। 12 तफसीरों तक इब्नुल जूजी यही सोच रहे हैं दिल में। यह भी मुझे मालूम है, वो भी मुझे मालूम। बताना क्या चाह रहा हूं, जो वली होता है वो आलिमों से भी ऊपर रहता है इल्म के मामले में। 12 के बाद 13वीं तफसीर गौसे आजम ने बयान की। इब्नुल जूजी देखते रह गए कि ये तो मुझे पता नहीं। 14वीं तफसीर हैरान हो गए, 15वीं तफसीर हैरान हो गए। गौसे पाक ने 40 तफसीरें बयान कर दी, 40। और जब 40वीं तफसीर बयान हुई, उसके बाद गौसे पाक ने मजमे में ऐलान किया, क्या लोगों, ये जितनी भी तफसीरें मैंने बयान की है, इसका ताल्लुक जुबानी लफ्जों से है, इसका ताल्लुक खाल से है। अब हम खाल से हाल की तरफ चलते हैं, अब हम जुबान से दिल की तरफ चलते हैं और ज़र्बे इल्लल्लाह लगाते हैं। पिराने पीर किताब को बंद करते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं और फिर ज़र्बे इल्लल्लाह लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो ज़र्ब इब्नुल जूजी के खल्क पर लगाकर ये बताते हैं कि अब तक जितनी तफसीरें हुई थी उन सब तफसीरों का ताल्लुक खाल से था, अब खाल से हाल की तरफ आ जा।
कल्बे इब्नुल जूजी पर जब ज़रबे इल्लल्लाह लगती है तो इब्नुल जूजी अपने कपड़े फाड़ कर आपे से बाहर हो जाते हैं और अपनी जुबाने हाल से ये पुकार उठते हैं, या और से पाक, जहां मेरा इल्म खत्म होता है वहां से आपका इल्म शुरू होता है। ये है एक वली का इल्म। मालूम क्या हुआ, वली जो होता है वो आम लोगों से बढ़ के बल्कि आलिमों से भी ईमान में आला दर्जा रखता है, इल्म में आला दर्जा रखता है, तक़वे में आला दर्जा रखता है, उसको वली कहते हैं। ये मेयार कुरान पाक ने दिया है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। और जब इस मेयार को देखकर हम बारगाहे वसीयत माप की तरफ देखते हैं तो पियाने पीर गौसे आज़म दस्तगीर कुरान पाक और अहादीस मुबारका के इस दिए हुए मेयार में 100% उतरते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी अकीदत हमारे दिलों में डाल दी है। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार गौसे पाक का जो ईमान का और इल्म का और तक़वे का मामला है उसका कुछ हिस्सा हमारी जिंदगियों में अता फरमा। इतने यहाँ पर हाजिर है सबको आपके फैजान से माला माल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ि व नूर अर्शी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साबिरा बेगम से लेकर खलील साहब तक अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।